नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस सेशन को पूरा देखिएगा। आई होप आपको इससे बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से एफसी और वीसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत या स्थायी लागत और वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट यानी परिवर्तनशील लागत, इनके बीच अंतर क्या है। इनके बीच जो अंतर है वो कुछ बेसिस पे है, कुछ आधार को लेकर के है। यानी अगर हम ऐसे बोलें तो इनके बीच का जो अंतर है वो कुछ आधार को मान के किया गया है। आपके सामने यहाँ पर कुछ टेबल बना हुआ है। इस टेबल में आपको देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ 3 सेक्शन दिया हुआ है। इसी सेक्शन में आपको इस साइड में अंतर का आधार दिया हुआ है। यानी आप जो वीसी और एफसी में अंतर करना चाह रहे हैं वो अंतर का आधार क्या है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा चुका है। और उसके बाद आगे बात करें, यहाँ पर इस सेक्शन में आपको एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट दिखाई गई है और आगे बात करें यहाँ पर आपका वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट दिखाई गई है। और यहाँ पर जो अंतर का आधार है, इस अंतर के आधार को मान करके आप एफसी और वीसी में जो भी अंतर है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा और इससे आप कई सारी जानकारियाँ आप कलेक्ट कर पाएंगे। यानी कई जो है न्यू जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगा। चलिए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइटल में ही आप देख लीजिए, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन एफसी एंड वीसी। एफसी का मीन्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, और वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, समझते हैं। अब टेबल पे आके आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ भी जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो आपका अंतर का आधार है वो समझते हैं, उत्पादन की मात्रा। ठीक है, उत्पादन की मात्रा का क्या असर पड़ता है एफसी पर और क्या असर पड़ता है वीसी पर, समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, यानी किसी वस्तु का उत्पादन करता है। तो जब वो उत्पादन करेगा तो उस उत्पादन का जो असर है वो फिक्स्ड कॉस्ट पर नहीं पड़ता है, मतलब बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा अस्थायी लागत पर। कैसे नहीं पड़ेगा, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी उत्पादक है, वो कुछ बना रहा है। जब वो उत्पादक कोई चीज़ बनाएगा, किसी वस्तु का निर्माण करेगा, तो उसके लिए वो भूमि लेगा। भूमि जो लेगा, उस भूमि का जो किराया होगा वो तो फिक्स होगा। मतलब उससे ये कह दिया जाएगा, भाई आप कोई वस्तु बना रहे हैं, आप बनाइए, लेकिन आप जो भाड़ा, मतलब आप जो ज़मीन लिए हैं, आप जो भूमि लिए हैं, उस भूमि का आपको किराया देना होगा। वो किराया आप चाहे उत्पादन करिए और चाहे मत करिए, या थोड़ा करिए चाहे ज़्यादा करिए, लेकिन आपको तो किराया देना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कह देंगे उस जिसके यहाँ से आपने भूमि को क्या कहते हैं किराए पर लिया है, अगर आप उससे तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि हमने आपसे भूमि तो लिया है लेकिन हमारा उत्पादन, हमारा प्रोडक्शन कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा माल बिक ही नहीं रहा है, हम जो बना रहे हैं हमारे यहाँ ऐसे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो हम आपको किराया नहीं दे सकते। लेकिन तब भी आपको भाड़ा चुकाना ही पड़ेगा। वही जो आपका भाड़ा है, वही किराया, जो भूमि आप लिए हैं उसका जो किराया है वही आपका क्या है, अस्थायी लागत है। यानी उस भूमि का जो किराया आप दे रहे हैं वही आपका अस्थायी लागत है। आपका उत्पादन चाहे बढ़े चाहे घटे, लेकिन आपको उसको देना है। इसीलिए यहाँ पर आपके सामने उत्पादन की मात्रा का यानी स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब आपको उसको देना ही देना है। आप प्रोडक्शन बढ़ाइए चाहे घटाइए। बढ़ते हैं आगे, क्या असर पड़ता है उत्पादन की मात्रा का वेरिएबल कॉस्ट पर यानी परिवर्तनशील लागत पर, समझते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रभावित होता है। अब कहने का मतलब यह है कि आपके उत्पादन की मात्रा का डायरेक्ट असर इस वेरिएबल कॉस्ट पर यानी परिवर्तनशील लागत पर पड़ता है। कैसे पड़ता है, समझिए। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी वस्तु का निर्माण करता है तो जाहिर सी बात है, जब वो निर्माण करेगा अपने पास उस वस्तु का निर्माण करने के लिए कई सारी मात्रा में मटेरियल्स को लाएगा। जब वो मटेरियल्स को लाएगा, मटेरियल्स इन द सेंस क्या होता है कि वो क्या करेगा, वस्तु को बनाने के लिए लेबर को हायर करेगा, कच्चा माल लाएगा, केमिकल लाएगा, कुछ इस तरीके के जो उस वस्तु को बनाने के लिए लगेंगी इन शॉर्ट टर्म, वो उसको मंगाएगा। यानी उसको जो भी चेंज कर सकता है इन शॉर्ट पीरियड में। जब उसको लेगा तो उसका जो पे आउट करेगा, यानी उसका जो पेमेंट करेगा, जो भुगतान करेगा, वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो उत्पादन अगर बढ़ेगी, जब आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना,
उसका जो कास्ट है वो भी बढ़ जाएगा, यानी लागत भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा उत्पादन करेंगे, ज़्यादा मजदूर लाएंगे, ज़्यादा कच्चे माल मंगाएंगे, उत्पादन भी आपकी बढ़ेगी। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कास्ट पर पड़ेगी। यानी क्या होगा, आपका जो वेरिएबल कास्ट है वो इफेक्टेड होगा यानी प्रभावित होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका जो अंतर का आधार वो क्या है। यहाँ पर शून्य लागत है। शून्य लागत का इन द सेंस ये है कि कोई भी अगर प्रोड्यूसर है वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, यानी प्रोडक्शन उसका क्या है, जीरो है, उस केस में आपका शून्य नहीं होता है। कहने का मतलब आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो शून्य नहीं होगा। आप उत्पादन नहीं कर रहे हैं तब भी आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। आप किराए पर ज़मीन लिए हैं, उस ज़मीन का भाड़ा तो आपको देना ही देना है, आप कोई प्रोडक्शन करें चाहे ना करें। मतलब कहने का है कि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है यानी स्थिर लागत है वो शून्य नहीं होगा, उसको आपको देना ही देना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल कास्ट की, यानी जब भी आपका उत्पादन नहीं होगा तो उस केस में आपका जो वेरिएबल कास्ट है ये प्रभावित होता है कि नहीं ये समझते हैं। यहाँ पर लिखा है शून्य हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप उत्पादन बंद कर देंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, आप कोई भी उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप कोई मजदूर नहीं लगाएंगे, कोई कच्चा माल नहीं मंगाएंगे, रॉ मटेरियल नहीं मंगाएंगे, मतलब इस तरीके की जो वेरिएबल आपके फैक्टर्स हैं उनको नहीं ले आएंगे। जब उनको नहीं लाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका पेमेंट नहीं करना होगा। जब पेमेंट नहीं करना होगा तो आपका वेरिएबल कास्ट शून्य हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है शून्य हो जाता है, आपका जो वेरिएबल कास्ट है क्या हो जाता है, ये शून्य हो जाता है, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। आगे किस बेस की बात करते हैं, आगे अंतर जो हम बात करते हैं यहाँ पर लिखा है प्रकृति यानी नेचर। नेचर कैसा होता है, कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के हिसाब से आपका एफसी और वीसी किस प्रकार से रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन बढ़ेगा तो आपका एफसी क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अपने उत्पादन की क्वांटिटी को बढ़ाता जाता है यानी ह्यूज प्रोडक्शन करता है। जब वो ह्यूज प्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका जो रेंट है, उसका जो फिक्स कॉस्ट है यानी उस ज़मीन का जो किराया है वो कहीं ना कहीं उसको कम महसूस होगी। जैसे मान लो शुरू में कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर मान लीजिए फिलहाल के लिए 500 रुपये कमा रहा था। जब वो 500 रुपये कमा रहा था और आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन का किराया फिलहाल के लिए मान लो 1000 रुपये था, ठीक है, 1000 रुपये उसको देना है। अगर वो 500 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये उसको देना है ज़मीन का किराया, तो जाहिर सी बात है ना कहीं अभी वो लॉस में चलेगा। 500 रुपये उसकी कमाई हो रही है, 1000 रुपये देना है तो लॉस ही में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी प्रकार से वो अरेंज करके 1000 रुपये दे देता है। धीरे धीरे क्या होगा, इसकी कमाई बढ़ेगी, लेकिन तब भी जो ज़मीन का किराया है 1000 रुपये है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको इतना ही देना है। मतलब कि 1000 रुपये से बढ़ करके आपको नहीं देना है, लेकिन आपका ये जो आप कमा रहे हैं यानी 500 रुपये, आप 500 रुपये से बढ़कर भी कमा सकते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे आपका क्या होगा, टाइम के बढ़ते के साथ साथ आपका जो ये आपकी जो कीमत है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने के साथ ही आपका जो अस्थायी लागत है यानी फिक्स कॉस्ट है वो क्या होगी, घटती हुई नजर आएगी। पहले 500 था, जब आप 10,000 या 20,000, 25,000 मतलब इस तरीके से लाख रुपए कमाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है ये आपका जो फिक्स कॉस्ट है ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पादन, एरो लगाए ऊपर का शो करता है, यानी जो आपका एरो है अगर ये ऊपर की ओर डिनोट है, इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन का यहाँ प्रोडक्शन के बगल में आपको जो एरो दिख रहा है अपवर्ड साइड में, इसका मतलब ये होता है आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वहीं आपका जो फिक्स कॉस्ट है यानी एफसी वो क्या है, डाउन है। इसका एरो डाउन होने का इन द सेंस ये है कि वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब आपका फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। अब देखते हैं कि इसकी नेचर यानी प्रोडक्शन के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पर लिखा है शुरू में घटना बाद में बढ़ना। मतलब कहने का है कि आप जब भी प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी उत्पादक जब भी प्रोडक्शन करता है तो शुरू में तो आपका जो वेरिएबल कास्ट है वो तो धीरे धीरे क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में आपका जो वेरिएबल कास्ट है वो घटता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में क्या होता है, यही आपका वेरिएबल कास्ट बढ़ जाता है। आप ज़्यादा मजदूर लगाएंगे, ज़्यादा कच्चा माल मंगाएंगे, ज़्यादा केमिकल मंगाएंगे, इस तरह की जो वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लगाएंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपका जो वेरिएबल कास्ट है उसमें भी इंक्रीज होगा, यानी वो बढ़ोतरी कर जाएगा। इसीलिए लिखा है बाद में बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं जो आपका रिलेशनशिप है यानी संबंध है, वो संबंध किससे है, यानी एफसी का किससे संबंध है, किस टाइम पीरियड से संबंध है, और वीसी का किस टाइम पीरियड से संबंध है। ध्यान से समझिए, कहने का मतलब है कि आपका जो स्थिर साधन है फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर साधन के द्वारा मिलता है। मतलब कि अगर कोई आपका साधन है वो स्थिर साधन है तो उस स्थिर साधन का जो आप पेमेंट करेंगे, स्थिर साधन को जो भी आप भुगतान करेंगे वो क्या होगा, आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा यानी स्थिर लागत होगा। यानी स्थिर साधन का स्थिर लागत मिलेगा और वहीं पर आपका जो परिवर्तनशील साधन है उस परिवर्तनशील साधन का आपको परिवर्तनशील लागत मिलेगा।
मतलब कहने का ये है, अगर आप स्थिर साधन लगाएंगे तो आप उसका जो पेमेंट करेंगे वो भी स्थिर होगा, लेकिन अगर आप वेरिएबल का फैक्टर जो आपके पास है उस फैक्टर को लगाएंगे तो आपको क्या होगा, परिवर्तनशील कॉस्ट लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको नीचे दिया हुआ है अल्पकाल, और अल्पकाल में देखते हैं कि ये जो स्थिर लागत है उसका क्या रिएक्शन होता है और वेरिएबल कॉस्ट का क्या रिएक्शन होता है इन शॉर्ट टर्म में। ध्यान से समझिए, अल्पकाल की बात करें तो उस अल्पकाल में जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है यानी स्थिर लागत है उसका रिएक्शन देखिए। यहाँ पर लिखा है हानि उठाकर उत्पादन जारी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर इन शॉर्ट रन में अगर प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी जो इनकम हो रही है वो इनकम कुछ इस तरीके से हो रही है कि उसका जो उत्पादन लागत है यानी जो उत्पादन वो कर रहा है, अगर उसकी वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, यानी जितना भी वो अपने मजदूर को लगा रहा है, कच्चे माल को इस तरह से लगा रहा है, अगर उसकी कीमत के बराबर उसकी कीमत मिल रही है, यानी जितना भी वो मजदूर लगाया, जितना भी कच्चा माल लगाया, अगर उसके बराबर उसकी इनकम हो जा रही है, तब तो वो अपने उत्पादन को, अपने प्रोडक्शन को जारी रखेगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उसको जो है अपनी इनकम से इस स्थिर लागत जो आपका है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, तब भी वो लॉस सह लेगा, क्योंकि वो हो सकता है ये उसके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई देखो लॉस हमारे पास थोड़ी समय के लिए हो रहा है, हो सकता है भविष्य में हमारा प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए, हमारी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाए, तब हमारा जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हानि उठाकर उत्पादन जारी रखना है। मतलब कि इन शॉर्ट टर्म में कोई भी उत्पादक है, अगर वो देखता है कि हमारा केवल वेरिएबल कॉस्ट ही निकल रहा है, फिक्स कॉस्ट नहीं निकल पा रहा है, तब भी वो लॉस तय करके उत्पादन की मात्रा को जारी रखता है। और वहीं पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, आप देख रहे हैं कि जो परिवर्तनशील लागत है के बराबर कीमत मिलनी चाहिए, अन्यथा उत्पादन बंद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये बताता है कि अगर आप अल्पकाल में आप वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आपकी इनकम नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे, उत्पादन बंद कर देंगे। भाई देखो क्या है कि कोई भी प्रोड्यूसर है, अगर वो देखता है कि हमारे वहाँ जो भी मजदूर आ रहे हैं, हम जो कच्चा माल बाहर से मंगा रहे हैं, अगर उन सबका हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमें घर से देना पड़ रहा है अपने, यानी हमारे पास जो जेब खर्चा हमारा खुद का है, अगर उसको हमें देना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं निकल पा रहा है, तो हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट ही निकल पा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो भी नहीं निकल पा रहा होगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या है, डीप लॉस में है। तो आप डीप लॉस को सह नहीं है, कोई भी प्रोड्यूसर वो छोड़ देगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर परिवर्तनशील लागत नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है तो क्या करेगा, वो उत्पादन बंद कर देगा। ठीक है, आई थिंक आपको इस टेबल से समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है किसके एफसी और वीसी के बीच में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है एफसी और वीसी का। कहने का मतलब आपका जो अस्थायी लागत है और जो आपका परिवर्तनशील लागत है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। आपका जो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट लिखा है उत्पादन जारी रखने का निर्णय, कोई भी उत्पादक, कोई भी प्रोड्यूसर, उसको ऐसा कब लगता है कि हाँ अब हमें उत्पादन बंद कर देना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर किस ऐसी सिचुएशन क्या आती है उसके सामने कि उसको यहाँ पे लगने लगता है कि अब हम उत्पादन बंद कर देंगे, हमें उत्पादन नहीं करना है, हम अपनी इंडस्ट्री को शट डाउन कर देंगे। तो यानी शट डाउन की पोजीशन क्या होती है, ये चीज़ समझते हैं, ध्यान से समझिए। जब भी कोई उत्पादक है, वो उत्पादक फिलहाल के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, अगर वो प्रोडक्शन करते करते उसको ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ जो भी लेबर आ रहे हैं, जो भी हम कच्चा माल बाहर से मंगा रहे हैं, जो भी हमारे पास और इस तरह के और वेरिएबल फैक्टर्स जो लग रहे हैं जिनको हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमारी इनकम इनको देने भर की भी नहीं है, मतलब हम जो कमा रहे हैं उस कमाई का अगर हम पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ मजदूर, जो भी हमारे यहाँ रॉ मटेरियल, जो भी हमारे यहाँ केमिकल, जो भी हमारे यहाँ अदर जो आपके वेरिएबल फैक्टर वो लग रहे हैं, अगर उनका हम पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो भाई उत्पादन हम क्यों करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके समझ में ये आ रहा होगा कि उत्पादन जारी रखने का निर्णय तब होता है जब भी कोई उत्पादक को उसकी इनकम इतनी हो जाती है कि वह जो भी आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको पेमेंट कर देता है। कहीं ना कहीं आपकी इनकम आपके वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, तभी कोई भी उत्पादक है वो क्या करेगा, अपने उत्पादन को जारी रखेगा। लेकिन वो इसलिए जारी रखता है कि उसको लगता है ना कि हमारा जो इन फ्यूचर होगा, यानी बाद में जो भविष्य होगा, उस भविष्य में हमारी प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही हमारी इनकम बढ़ जाएगी, उसको आस बनी रहती है। इसीलिए वो क्या करेगा, उसकी जो फिक्स्ड कास्ट है, फिक्स्ड कास्ट को अपने पास से देगा, इसीलिए उसको लॉस को वो सह लेगा। लेकिन जब उसका लगेगा, उसको ये महसूस होगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट, हमारे जो लेबर और ये सब लगे हैं,
अगर उनका भी पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी इंडस्ट्री क्या होगी, शट डाउन हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, आपका उत्पादन बंद कर देगा। तो ये आपका पोजीशन होता है जब भी कोई प्रोड्यूसर उत्पादन बंद करने की कगार पे आता है, तो आपका यही पोजीशन है कि अगर आपका वेरिएबल कास्ट यानी परिवर्तनशील लागत के बराबर आपका इनकम नहीं हो रहा है, यानी उत्पादक का जो इनकम है वो नहीं हो रहा है परिवर्तनशील लागत के बराबर, तो वो क्या करेगा, अपना शट डाउन कर देगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि शट डाउन की पोजीशन क्या होती है, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में कोई भी उत्पादक अपना इंडस्ट्री शट डाउन कर देता है यानी उत्पादन बंद कर देता है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि उत्पादन जारी रखने का निर्णय कब लेता है, कब शट डाउन की पोजीशन आती है किसी उत्पादक के लिए। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके लिए आपको एहसास नहीं होता होगा, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे उससे हम जैसे एजुकेटर को मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।